कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्या सेप्सॉफ्ट IDSA में रजिस्टर्ड है कि नहीं है? अगर रजिस्टर्ड है तो सेप्सॉफ्ट में IDSA की जो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग की जो लिस्ट है उसमें कितने नंबर पर है, और क्या IDSA में हर नेटवर्क मार्केटिंग को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है या नहीं है, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग और IDSA या सेप्सॉफ्ट, ये तीनों चीज़ों के बारे में आजकल बहुत चर्चा हो रही है, और इस चीज़ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आज ये वीडियो ट्यूटोरियल मैंने तैयार किया हुआ है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए जो भी IDSA को लेकर के डायरेक्ट सेलिंग के साथ जो इनका रिलेशन है, इसको आज इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि कौन कितना ज़रूरी है, कहाँ तक ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं वीडियो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज बात करते हैं IDSA की। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में IDSA की क्या भूमिका है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, भारत में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो अस्तित्व है शुरू हुआ, तब इसके ऊपर जो है नियमन जब भारत सरकार ने बनाया, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय या कंपनी मामले भारत सरकार ने जब इसके ऊपर गवर्नेंस जारी किया, जब इसके ऊपर अधिनियम बने, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब नियम और कानून की जब स्थापना हुई, तो ढेर सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की भी शुरुआत हुई। और फिर कुछ ऐसे संघ, समितियां या ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, हिंदी में मैं ऐसे कर सकता हूं, जिन्होंने इसको मदद करना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को। जैसे कि आप इसको एक उदाहरण से समझें कि जैसे इंडियन रेलवे है, भारतीय रेलवे में आप देखेंगे तो कई सारे संघ चलते हैं, कई सारे एम्प्लॉय यूनियन चलते हैं, जो एम्प्लॉय यूनियन एम्प्लॉय के हितों के लिए काम करते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री को जो है सुझाव देते हैं, और रेलवे मंत्रालय यानी कि भारत सरकार और जो यूनियन होता है या लोग होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, इन दोनों लोगों में जो सामंजस्य का काम करते हैं, वो जो यूनियन संघ, जो भी समितियां होती हैं, उसके जो पदाधिकारी होते हैं, वो सरकार को, और जो कर्मचारी होते हैं या इसके बीच में जो लोग होते हैं, उनके बीच में व्यवस्था कायम करने का काम करते हैं। उसी तरह से आपके जिले में या मंडल में अगर हाई कोर्ट होगा, कचहरी होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे अधिवक्ता संघ होगा, ये यूनियन होगा। तो वो होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो अधिवक्ता लोग होते हैं, कर्मचारी लोग होते हैं, या जो उनका जो मेन अथॉरिटी होता है, उन लोग के बीच में एक रोल प्ले करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, सुझाव देने का काम करते हैं, और बदलाव लाने के क्रम में उनको जो ढेर सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जब ढेर सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है भारत में आना शुरू की, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक नई चीज़ थी। तो इसके बीच में कुछ ऑर्गेनाइजेशन नए आए, जिन्होंने एक संगठन बनाया, कुछ पढ़े लिखे लोगों का, अच्छे समझदार लोगों का, कुछ लोगों ने यूनियन बनाया, संघ बनाया, समितियां बनाई, संगठन बनाया, आप जो भी भाषा कह सकें। उसमें IDSA की भी स्थापना हुई। बहुत सारे लोगों ने मिल करके इसकी स्थापना की। IDSA की जो स्थापना हुई, ये मूल रूप से जो इसकी वेबसाइट पे आप जा करके देखेंगे तो 1996 में इसकी स्थापना बम्बई से की गई। और इसके पहले जो डायरेक्टर थे, उनका मैं नाम आप लोग को जरूर बताना चाहूँगा कि उनका नाम मोहन कृष्ण जी था। और चूँकि बम्बई में इसकी स्थापना हुई, तो वहाँ से जब इसकी स्थापना हुई, तो ढेर सारी कंपनियों ने अपना जो है इनसे टाई अप करना शुरू किया, इनके यहाँ मेंबरशिप लेना शुरू किया। और IDSA का काम उस दिन भी और आज भी केवल यह है कि यह भारत सरकार को सुझाव देती है कि और बेहतर से बेहतर तरीके से किस तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, किस तरह से और अच्छे तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस तरह से मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, किस तरह से लोग अपना हॉलमार्क ले सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी यह सुझाव देती है कि आपको भी बाजार के रूप से इस तरह से बदलाव करना है, लोगों के हित में ध्यान रख करके ये काम करना है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के और भारत सरकार के बीच में एक कड़ी का काम करती है। एक आप कह सकते हैं परामर्शदाता का काम करती है, एक आप कह सकते हैं कि एक मीडिएटर का काम करती है, और एक ऐसे संगठन का काम करती है जहां से अगर कोई व्यक्ति इनकी मेंबरशिप लेता है, तो वह उसकी जो कंपनी होती है, उसके जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, IDSA मूल रूप से अपनी वेबसाइट पर या अपने न्यूज़लेटर में या अपनी जहाँ पे भी इनका जो प्रोग्राम होता है वहाँ पर हाईलाइट करते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि जब ये 1996 में अस्तित्व में आए,
तो इनके साथ किन किन कंपनियों ने शुरुआत किया। तो मेन रूप से मैं बताऊं, जब जो है आईडीएससी की स्थापना हुई 1996 में, जब इन्होंने अपने कामकाज का जो है ढांचा ओपन किया कि मैं इसी सेक्टर में काम करूंगा, सरकार को सुझाव दूंगा, इस तरह के प्रोडक्ट होने चाहिए, इस तरह के इन्होंने पूरा जो है जब इन्होंने शुरू किया अपना, तो इनके साथ 3 मेन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, यानी कि मेंबरशिप लिया। और उनका जरूर मैं नाम लेना चाहूँगा। एक एमवे है जो कि आप सभी लोग जानते हैं, एक एवोन करके है जो ब्यूटी ऐसे करके कुछ बनाती है, और एक ओरिफ्लेम करके है। तो ये उनकी जो बेस उस समय जब रिफॉर्म हुआ था इनका, तो उस समय इन कंपनियों ने वहाँ पे मेंबरशिप लिया। मेंबरशिप क्या होती है? मेंबरशिप 2 तरह की होती है, एक ऑर्डिनरी होती है और एक उसके बाद से जब आप जो है उसमें बहुत दिन तक काम करते हैं तो उसके बाद से वो आपका परमानेंट हो जाता है। तो ऑर्डिनरी यानी कि जो इनिशियल स्टेज पे अगर आपको वहाँ पे मेंबरशिप लेनी है तो आपको 1 साल का कम से कम भारत में काम करने का अनुभव होना चाहिए। आपके पास आप 1 साल से टिके हुए हों, आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए, अच्छा आपका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के यहाँ होना चाहिए, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर बेस होना चाहिए। इस तरह की कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि वहाँ पे जब आप मेंबरशिप लेने के लिए फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको वहाँ पर दिया रहता है। अब जो मेंबरशिप फीस होती है, वो जो मेंबरशिप फीस वहाँ पे होती है वो 1 साल के लिए होती है। हर साल मेंबरशिप जो फीस होती है, जो वेबसाइट पे जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हर साल इनकी जो मेंबरशिप होती है, जो फीस होती है वो हर साल अपडेट होती है, यानी कि हर साल नए हिसाब से होती है। और किस हिसाब से होती है, इसका एक पैरामीटर यह है कि आपकी एनुअल जितनी भी आपका टर्नओवर है उसके हिसाब से आपकी जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप की जो फीस होती है वो बढ़ती रहती है। तो सालाना जो टर्नओवर होता है उसके हिसाब से आपका जो एनुअल मेंबरशिप फीस है वो डिसाइड होता है। जैसे जैसे आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका ये जो है एनुअल मेंबरशिप भी फीस जो है बढ़ती जाती है। और आमतौर पे मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ, जो मैंने स्टडी किया है, कि ये 1 लाख रुपए सालाना के मेंबरशिप से शुरू होकर के 5 लाख तक की जाती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और आप ऐसे कह सकते हैं कि आज जो भारत में 457 कंपनियां हैं, आज भारत में जो 457 कंपनियां हैं, तो उसमें से आपको जान के ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि मात्र 18 कंपनियां ही हैं जो कि आईडीएसए में रजिस्टर्ड है। अगर कोई व्यक्ति आज के बाद से अगर आपको कहता है कि आईडीएसए से रजिस्ट्रेशन 457 कंपनियों की ये लिस्ट और इसमें ये नंबर, तो बिल्कुल फेक और गलत है। मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि वो 18 कंपनियां कौन सी हैं। इस कंपनियों में अगर आपकी कंपनी का नाम है तो आपको अपने पे प्राउड करने की बात है, और जिन लोगों का इस कंपनियों में नाम नहीं है उनको भी बिल्कुल उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईडीएसए खुले तौर पर एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपकी कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन कराई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कराई हुई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत सरकार की नज़र में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं 26 अक्टूबर 2019 के डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से, वो 457 की जो लिस्ट है उसमें अगर आपकी कंपनी का नाम है तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो आइए स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आपको वो 18 कंपनियों के नाम। तो सबसे पहला जो नाम आप देख रहे हैं एमवे है, जिसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद से अल्टॉस है, उसके बाद से 4 लाइफ है, ब्लू लाइफ है, डी एक्सन है, एनर्जिक इंडिया है, ग्लेज ट्रेडिंग है, हर्बल न्यूट्रिशन है, आईएमसी है, ज्यूनेसिस एक कंपनी है, के लिंक हेल्थ केयर है, लाइकोनेट है, और मोदी केयर है, और ओरिफ्लेम है, और पीएम इंटरनेशनल है, और टीन्स है, और ये ट्रिपवेयर है, और ये जो सबसे लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ एवॉन करके हैं। तो ये कुल 457 कंपनियों में आईडीएसए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के पास मात्र 18 कंपनियों की मेंबरशिप इस समय मौजूद है। तो दोस्तों ये रहा आईडीएसए का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या रोल है और कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अवेयरनेस फैलाती है, क्योंकि ये लोगों को प्रशिक्षित करती है, लोगों को ट्रेनिंग देती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर देती है, सरकार को भी गाइड करती है। तो मेरे हिसाब से आईडीएसए का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे आप देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं, और आप इसके बारे में सच जो भी है वो आज मुझे लगता है कि कुछ आपको यहाँ से जो है काफ़ी सहूलियत आपको मिली होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप सभी लोगों ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।